अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम लोग एज़िमुथ एडजस्टमेंट मेथड और जो डिफ्लेक्शन वाला मेथड था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में क्लोज ट्रैवर्स का इंटीरियर एंगल एडजस्टमेंट मेथड स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें जो है सारे पॉइंट्स के इंटीरियर एंगल्स गिवन होंगे, ठीक है। और पहला पॉइंट का एज़िमुथ एंगल गिवन होगा आपको, ताकि आप लोग देख सकें आखिर में डिफ्लेक्शन एंगल निकालने के बाद आप उससे एज़िमुथ निकाल सकें सारे, ठीक है। और आखिर में वही एज़िमुथ आना चाहिए जो आपके पास पहली लाइन का था, ताकि ये आप लोगों के पास एक करेक्शन का चेक हो जाए कि आप लोगों ने जो काम किया है वो ठीक है भी या नहीं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप लोगों को सारे इंटीरियर एंगल्स गिवन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सारे इंटीरियर एंगल्स लिख दूँगी, ठीक है। अगर हम देखें तो ए का हमारे पास इंटीरियर एंगल है 81 डिग्री 28 मिनट्स 40 सेकेंड्स। बी का है हमारे पास 106 डिग्री 11 मिनट्स 20 सेकेंड्स। अभी मैं सिर्फ डाटा लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। 59 डिग्री 44 मिनट्स और 40 सेकेंड्स। इसी तरह से ये हमारे पास हो जाएगा डी का 254 डिग्री 16 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है। और ये हो जाएगा आखिरी वाला 38 डिग्री 17 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। अब देखें हम क्या करते थे कि जब हमारे पास एज़िमुथ एडजस्टमेंट होता था तो हम सही एज़िमुथ निकाल कर उससे डिफ्लेक्शन एंगल निकाला करते थे, ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास जो सही एज़िमुथ निकालते थे और फिर देखते थे कि वो आखिर में सही आया या नहीं, उससे जो है हम लोगों को पता चल जाता था। अब देखिए डिफ्लेक्शन एंगल में क्या होता था, हम लोग सही डिफ्लेक्शन निकाला करते थे, फिर उससे हमारे पास जो एज़िमुथ आता था ऑटोमेटिकली वो जो है ठीक ही होता था। अब ये हमारे पास है इंटीरियर एंगल, तो हमें नाम से ही जाहिर है कि हमें जो करेक्शन करनी है वो किस में करनी है, इंटीरियर एंगल में करनी है, ठीक है। अब करेक्शन कैसे निकालें, करेक्शन का हमें वही वापस से करेक्शन का आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों ने अगर एंगल्स वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंटीरियर एंगल जो होता है उसके जो अगर हम चेक करना हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं ठीक है या नहीं है, तो हम क्या करते थे, जो हमारा ट्रैवर्स होता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एन यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 - 2 हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये हमारे पास आएगा 540, सही है। अब हम जब सारे इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 540 आना चाहिए, ठीक है। और अगर 540 नहीं आया तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर एरर है। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि आप लोगों के पास 540 जो है वो आना चाहिए जब आप लोग सारे इंटीरियर एंगल्स का समीशन करेंगे, जो कि नहीं आएगा क्योंकि इस ट्रैवर्स में एरर है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों के पास समीशन की वैल्यू आएगी ना, समीशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, उसमें से आप लोगों ने 540 को माइनस कर देना है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा एरर। या आप लोगों के पास एरर का फॉर्मूला है और इसको याद कर लें, ठीक है। एरर का फॉर्मूला है, आप लोगों ने याद कर लिया, आप लोगों के पास जो एरर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 मिनट 40 सेकेंड्स, ये एरर आएगा, ठीक है। ये एरर आ गया आप लोगों के पास। आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जब एरर आ जाए तो करेक्शन जो होती है वो उसकी अपोजिट साइन होती है। तो सिंपल हमारे पास करेक्शन क्या होगी, 1 मिनट 40 सेकेंड्स की करेक्शन होगी। और क्योंकि हमारे पास 5 स्टेशन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आप लोगों ने डिवाइड बाय 5 कर देना है, तो हमारे पास 20 सेकेंड्स इसकी होगी हमारे पास करेक्शन। अब देखिए यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया है कि सारी करेक्शंस हमें पता चल गई थी, 20 सेकेंड्स की करेक्शन है और हमें सारे एंगल्स पता थे। तो हमने सिंपल क्या किया, उन करेक्शंस को हर एंगल में प्लस कर दिया है और मैंने वो जो एंगल्स हैं जो प्लस करके आ रहे थे एडजस्टेड इंटीरियर एंगल्स वो लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना होगा कि हमें जो है हर इंटीरियर एंगल से उसका डिफ्लेक्शन एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन एंगल्स हम निकालेंगे सबके, क्यों निकालेंगे, ताकि हम डिफ्लेक्शन एंगल से एज़िमुथ निकाल के ही कंप्यूट कर सकें कि हमारे पास जो है सही आया है या नहीं आया। तो ये डिफ्लेक्शन देख लेते हैं किस तरह से निकालना है। जब भी आप लोगों को ऐसा करना हो कि एडजस्टेड इंटीरियर एंगल, जो भी इंटीरियर एंगल है उससे आप लोगों को डिफ्लेक्शन निकालना हो, तो सिंपल क्या करें कि 180 में से वो एंगल जो है माइनस कर दें, तो आप लोगों के पास जो है डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा, ठीक है। 180 में से मैं पूरा जो है 81 माइनस करूँगी, तो मेरे पास जो पूरा डिफ्लेक्शन एंगल है ए बी लाइन का वो आ जाएगा। किस तरह से आएगा ये देखते हैं। ये हमारे पास पूरा यहाँ तक होगा, सही है।
अब देखिए हमें इसका इंटीरियर एंगल पता है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए पूरा। सिंपल क्या करूँगी, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बना रहा है, ये वाला माइनस कर दूंगी, मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। इसी तरह से मुझे ये वाला चाहिए, ये पूरा 180 बना रहा है, ये वाला माइनस कर दूंगी, ये वाला आ जाएगा। इसी तरह से मुझे ये वाला चाहिए, ये जो है 180 का पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई, ये वाला माइनस करूँगी, ये आ जाएगा। इसी तरह से मुझे इसमें ये वाला चाहिए, ठीक है, मतलब कि ये मुझे पूरा गिवन है, इसमें से मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। तो अब देखेंगे वो हम किस तरह से निकालेंगे। पहले तो मैं आप लोग बता दूं, सब 180 में से माइनस होंगे, हमारे पास 3 डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएंगे। यह आ जाएगा 98 डिग्री 31, यहाँ से यहाँ तक ऐसे बनेगा, जाहिर सी बात है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल टू द राइट होगा। इसी तरह से ये भी हमारे पास एंगल टू द राइट बन रहा है। एक्सटेंशन जो है लाइन की वो आप लोग देख लेगा, ये देखें इस तरह से, ये जो है हमारे पास इस तरह से बनेगा, सही है। अब ऐसा तो नहीं कि यहाँ से बन के यहाँ से आएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमने देखा ही नहीं, ये इधर से ही आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 73 डिग्री 48 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ये भी एंगल टू द राइट होगा, सही है। इसी तरह से ये वाला आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री 15 मिनट्स और 0 सेकेंड्स, और ये भी हमारे पास एंगल टू द राइट होगा, ठीक है। अब देखें इस वाले के लिए ना हमें ये पूरा गिवन है और हमें सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए। तो मुझे पता है ये पूरा तो 180 बना रहा है ना, तो मैं 180 को माइनस कर दूंगी इसमें से, तो मेरे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, सही है। अब मैं 180 को माइनस करूंगी, और क्योंकि हमें एंगल की डायरेक्शन पता है, एरो मैं खुद से लगाऊंगी तो इसकी तरफ ही लगाऊंगी ना। अब बैक लाइन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ होती है, तो ये जो है इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंगल टू द लेफ्ट बनेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 74 डिग्री 16 मिनट 40 सेकेंड्स, और ये एंगल टू द लेफ्ट है। इसी तरह से लास्ट वाला है हमारे पास 141 डिग्री और 42 सेकेंड्स और 42 मिनट्स 20 सेकेंड्स, और ये भी एंगल टू द राइट बनेगा। ये हमने डिफ्लेक्शन एंगल निकाल लिए सारे। अब इससे आप लोग जैसे जो मेथड हमने देखा था फर्स्ट वीडियो के अंदर ही, उससे एजमत निकाल लेंगे। पहला एजमत गिवन है, अच्छा यहाँ पे ना एक PQ लाइन गिवन है, ठीक है, ये रही PQ लाइन गिवन है। डायरेक्टली हमें एजमत नहीं बताया गया, उस PQ लाइन का जो है हमें एजमत बताया गया है जो कि 42 दिया गया है, ठीक है। और मुझे फिर उस PQ लाइन का AB लाइन के बीच का एंगल बताया गया है 20। तो हमें पता है AB लाइन का अगर मुझे एजमत निकालना होगा तो सिंपल इन दोनों को प्लस कर दूंगी, तो मेरे पास 62 आएगा इसका, सही है, एजमत। तो इस तरह से करके हमें ये चीज़ दी हुई है। और एक और चीज़, मैं पिछली वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, जो कि मैं बताती हूँ आप लोगों को। वो ये था कि हमने सिंपल फॉर्मूले से करेक्शन निकाल ली थी, ठीक है, सारे करेक्शंस जो हैं वो हमने सबमिशन कर दिया था। मगर एक चीज़ जो बतानी रह गई वो ये कि ये वाली जो वैल्यू आएगी ना, ये आप लोगों की जो ये वाली वैल्यू है जो एंगल टू द लेफ्ट है, सही है, डिफ्लेक्शन एंगल में जो एंगल टू द लेफ्ट है, जब हम उसमें डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट मेथड में यूज़ करते हैं करेक्शन को, तो उसकी करेक्शन की अपोजिट साइन हो जाती है। यहाँ पे करेक्शन माइनस में था तो इसको सिंपल प्लस में कर लें, एक ये चीज़ जहन से बताना रह गई। और जो एजमत है उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो आप लोग एजमत में भी कर दें, एजमत में नहीं करना, ये मेथड सिर्फ डिफ्लेक्शन में यूज़ होगा, सही है। तो ये चीज़ हमें जहन में रखनी है हमेशा। अब इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंटीरियर, डिफ्लेक्शन, एजमत, यहाँ तक हम लोग सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग ओपन ट्रैवर्स के अंदर जो एजमत एंगल होगा और जो डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट मेथड होगा वो हम लोग देखेंगे।